नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और कई बड़े ऐलान भी किए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वोकल फॉर लोकल आदि पर जोर देने के लिए कहा। जानिए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कौन सी 10 बड़ी बातें कही हैं। पहला, वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड, बैंकों का मरगर आज देश की सच्चाई है। इन रिफॉर्म्स और उससे निकले परिणामों का असर दिख रहा है। पिछले साल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% की बढ़ोतरी हुई है। आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। दूसरा, भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से पूरी होगी। इस देश पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर के लगभग 7,000 प्रोजेक्ट्स को चिन्हित भी किया जा चुका है। ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति की तरह होगी। तीसरा, हमारे यहाँ कहा गया है कि सामर्थ्यमूलम स्वतंत्रम श्रममूलम च वैभवम। किसी समाज, किसी भी राष्ट्र की आज़ादी का स्रोत उसका सामर्थ्य होता है और उसके वैभव का, उन्नति प्रगति का स्रोत उसकी श्रम शक्ति होती है। हमारे देश का सामान्य नागरिक चाहे शहर में रह रहा हो या गांव में, उसकी मेहनत, उसके परिश्रम का कोई मुकाबला नहीं है। चौथा, कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीबों के जन धन खातों में हजारों लाखों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए एपीएमसी एक्ट के इतने बड़े बदलाव हो जाएंगे। 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। राशन कार्ड हो या ना हो, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए गए। कुछ वर्ष पहले तक ये सब कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इतना सारा काम बिना किसी लीकेज के हो जाएगा। गरीब के हाथ में सीधा पैसा पहुंच जाएगा। गांव में ही रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी शुरू किया गया है। वोकल फॉर लोकल, री स्किल और अप स्किल का अभियान गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जीवन स्तर में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का संचार करेगा। विकास के मामले में देश के कई क्षेत्र भी पीछे रह गए हैं। ऐसे 110 से ज़्यादा आकांक्षी जिलों को चुनकर वहां पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और रोजगार के बेहतर अवसर मिले। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं है, बल्कि हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी स्किल को बढ़ाना भी है। सिर्फ कुछ महीने पहले तक N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेशों से मंगवाते थे। आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरेगा। आज हम सब सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत की एक अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान है। देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है।
मध्यम वर्ग से निकले प्रोफेशनल्स भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाते हैं। मध्यम वर्ग को अवसर चाहिए, मध्यम वर्ग को सरकारी दखल अंदाजी से मुक्ति चाहिए। ये भी पहली बार हुआ है जब अपने घर के लिए होम लोन की EMI पर भुगतान अवधि के दौरान 6 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। पिछले साल हजारों अधूरे घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना हुई है। 9वां, कोरोना के समय में हमने देख लिया कि डिजिटल भारत अभियान की क्या भूमिका रही है। अभी पिछले महीने ही करीब 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन अकेले BHIM UPI से हुआ। साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं। बीते 5 साल में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। आने वाले 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। 10वां, हमारा अनुभव कहता है कि भारत में महिला शक्ति को जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और देश को मजबूती दी है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। देश के जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं उनमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में महिलाओं के खातों में करीब 30,000 करोड़ सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। खबर जगत के लिए ब्यूरो, प्रयागराज की रिपोर्ट। हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रोसेस, हमारे प्रोडक्ट्स, सब कुछ उत्तम से उत्तम हो, बेस्ट हो, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होगी। आज हमें फिर से संकल्प लेने की जरूरत है। ये संकल्प आजादी के लिए बलिदान देने वालों के सपनों को पूरा करने का हो। ये संकल्प 130 करोड़ देशवासियों के लिए हो। ये संकल्प हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हो। ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत के लिए हो। हमें शपथ लेनी होगी, हमें प्रतिज्ञा करनी होगी। हम आयात को कम से कम करने की दिशा में योगदान करेंगे। हम अपने लघु उद्योगों को सशक्त करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल बनेंगे और हम ज्यादा इनोवेट करेंगे। हम एम्पावर करेंगे अपने युवाओं को, महिलाओं को, आदिवासियों को, दिव्यांगों को, दलितों को, गरीबों को, गांव को, पिछड़ों को, हर किसी को। आज भारत ने असाधारण गति से असंभव को संभव किया है। इसी इच्छा शक्ति, इसी लगन, इसी जज्बे के साथ प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ना है। वर्ष 2022 हमारी आजादी के 75 वर्ष का पर्व अब बस आ ही गया है। हम एक कदम दूर है। हमें दिन रात एक कर देना है। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक हमारे सपनों को पूरा करने का दशक होना चाहिए। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। एक बार फिर आप सभी को स्वाधीनता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए मेरे साथ दोनों हाथ के ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।
कोटि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 74वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में देश के सामने जो प्राथमिकताएं हैं उनका